इधर हर किसी का ध्यान सीमा हैदर में लगा था, उधर चुपके से अमित शाह ने कर दिया धमाका। जम्मू कश्मीर में शामिल हो गया पीओके। जो सोचा था उससे बड़ी खिलाड़ी निकली सीमा हैदर। जो काम खुद मोदी शाह भी नहीं कर पाते उसे पाकिस्तानी सीमा हैदर ने कर दिया। रात में सोए थे पाकिस्तान में और सुबह हुई तो पहुंच गए हिंदुस्तान में। कश्मीर जाकर एक हफ्ते पहले ही राजनाथ सिंह ने कर दिया था इशारा। इधर सीमा हैदर जब नोएडा में बैठकर धुआंधार अपनी प्रेम कहानी की इंटरव्यू दे रही थी, पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि पीओके में क्या होने वाला है। सुबह जब हुई तो पीओके के लोगों को पता चला कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि वो हिंदुस्तान में है। हर किसी के मोबाइल फोन पर जम्मू कश्मीर की लोकेशन दिखने लगी और जो प्रतिबंध मोदी सरकार ने भारत में लगाए हैं वो पीओके में भी लागू हो गए। आपको याद होगा कि 2019 में ऐसे ही अचानक से जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया था। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को भारत में जासूस बताया गया है, लेकिन अब यही सीमा हैदर भारत की बहू बनने के साथ साथ हिंदुस्तान के लिए ऐसा हथियार बन गई है कि पाकिस्तान अब जिंदगी भर रोएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पीओके में भारत ने ऐसा क्या खेल कर दिया है और आगे क्या करने वाला है। भारत की मोदी सरकार ने ट्विटर पर पाकिस्तानी सरकार के आधिकारिक ट्विटर को पहले ही बंद कर दिया है। हिंदुस्तान के अंदर इसे कोई नहीं खोल सकता है। पाकिस्तान ने कश्मीर से जुड़े भारत के जिस हिस्से में कब्जा किया है, जिसे पाक अधिकृत हिंदुस्तान कहा जाता है, वहां के लोगों ने जब अपना फोन देखा तो पाकिस्तान की जगह पर जम्मू कश्मीर की लोकेशन अचानक दिखने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, पीओके में पाकिस्तान सरकार का ही अकाउंट ब्लॉक बताने लगा। इसके बाद तो पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के पत्रकार भी पूरी कहानी बताने लगे और लोगों को ये दिलासा दिलाने लगे कि आप हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही हैं। लेकिन भारत ने असली खेल क्या किया इसे समझिए। एक हफ्ते पहले ही राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे और वहां कहा था कि पीओके हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है। वहां के लोग आज भी हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। इसके आगे उन्होंने कहा था कि पीओके के लोगों पर पाकिस्तान जब अत्याचार करता है तो हमें दर्द होता है। राजनाथ सिंह ने कहा था भारत की संसद में पीओके को लेकर सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित है कि वो भारत का हिस्सा है और रहेगा। पीओके में जो पाकिस्तान की सरकार वहां के लोगों के ऊपर जुल्म ढा रही है, वहां के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। पीओके से ही मांग उठेगी कि उन्हें भारत देश में शामिल किया जाए। मतलब आज नहीं तो कल पीओके को भारत का हिस्सा बनना ही है। पिछले महीने पीएम मोदी जब अमेरिका गए थे, उस दौरान मोदी से ट्विटर के मालिक एलन मस्क मिले थे और उन्होंने तब कहा था कि मैं पीएम मोदी का फैन हूँ। अब पाकिस्तान रोते हुए कह रहा कि मोदी शाह ने एलन मस्क से बात करके ही ट्विटर के जरिए भारत की लोकेशन को पीओके में शिफ्ट कर दिया है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान की सीमा हैदर भारत के अंदर आई है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों देशों की मीडिया में सिर्फ सीमा हैदर चल रही है। इसीलिए भी शायद किसी का ध्यान पीओके में नहीं गया। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब नींद से आप उठे और पता चले कि आप किसी और देश में हैं, तो क्या हाल होगा। ऐसा ही कुछ पीओके के अंदर भी हुआ है। हालांकि पीओके के ज्यादातर लोग बहुत खुश हो गए थे कि हम भारत में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान के पत्रकारों का कहना है कि भारत में पीओके में डिजिटल तरीके से अटैक किया गया है और अगर ऐसा चलता रहा तो पीओके पूरी तरह से भारत में ही शामिल हो जाएगा। दावा किया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियां सीमा हैदर से पाकिस्तान के बारे में कई बहुत बड़ी जानकारियां जुटाई हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान के बारे में एक के बाद एक कई ऐसे राज खोल रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार और वहां के लोगों का दिमाग हिल गया है। पाकिस्तान में सीमा हैदर को फांसी देने की मांग उठ रही है, लेकिन सीमा हैदर की काबिलियत और शातिर दिमाग को देखते हुए लगता है कि वापस पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं भेजेगा। फिलहाल पाकिस्तान की हालत पीओके को लेकर खराब हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बहुत ज्यादा डर गए हैं और उन्हें लगता है कि आज डिजिटल अटैक हुआ है और किसी दिन भारत की सेना अटैक करके पीओके में कब्जा कर लेगी और पाकिस्तान देखता रह जाएगा।